वो शुरू की गई। पश्चिम बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पे ये वोटिंग जो है वो शुरू हुई। इसमें बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग आज हुई और दोपहर 1 बजे तक यानी कि शुरुआती 6 घंटों में बंगाल के 54.90% लोगों ने अपना वोट दर्ज किया। ये एक जो आंकड़ा है ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, चुनाव आयोग ये बता रहा है। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मतदान जो है यानी कि वोटिंग वो शाम 6 बजे तक चलेगी। पहले ये शाम 5 बजे तक चलती थी, लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस वक्त मेंटेन करने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से वोटिंग का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। इसी बीच जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता सोमेंदु अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, उनके गाड़ी पर हमला हुआ है। सोमेंदु का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर हमले में टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास का बड़ा हाथ है। इस हमले में सोमेंदु को कोई खास चोट तो नहीं आई है, लेकिन उनके ऊपर मारपीट करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। इस बारे में उन्होंने पुलिस में जाकर भी शिकायत दर्ज की है। तो ये तो बात थी कि किस तरह की पूरे की पूरी हालात बने रहे। इसके अलावा कुछ एक ज़रूरी अपडेट्स भी हैं जो इस वक्त साझा करना हम जरूरी समझ रहे हैं। उनमें से पहला अपडेट ये है कि टीएमसी सांसद हैं डेरेक ओब्रायन साहब, जिन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी और चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिख के उन्होंने शिकायत की है कि कांथी दक्षिण और कांथी उत्तर यानी कि कांथी साउथ और कांथी नॉर्थ, इन सीटों पर सुबह 9:13 तक 18.47% और 18.59% वोटिंग हुई। लेकिन अगले 4 मिनट के बाद वापस से जब चुनाव आयोग ने अपना नेक्स्ट अपडेट डाला तो उसमें ये जो आंकड़े थे, जो पहले 18.47% था, वो घट के 10.60% हो गया और जो 18.95% था वो घट के 9.40% रह गया। इससे चुनाव आयोग ने जो आंकड़े पेश किए हैं, इन आंकड़ों पर फिलहाल बड़ा सवाल उठाया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन साहब, उन्होंने। इसके अलावा दूसरी जो एक खास अपडेट है कि हमने आपको बताया ही कि सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के बूथ नंबर 149 पर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अलाउद्दीन नाम के आतंकी को लाया गया है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। ये भी एक बड़ी अपडेट है। अब तक 1 बजे तक की जो अपडेट्स आ रही हैं। इसके बाद टीएमसी सांसद पश्चिम बंगाल के सीईओ से मिलेंगे। हालांकि 12 बजे का ही समय था कि वो 12 बजे जाकर मिलते, लेकिन इस दौरान पहले फेज की वोटिंग से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को टीएमसी के सांसद चुनाव आयोग के सीईओ के समक्ष उठाएंगे। उधर कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में भाजपा के नेता भी 2 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के सीईओ के साथ। तो ये अपडेट थी। इसके अलावा मिदनापुर में 2 जगहों से हिंसा की खबर आई है। पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर विधानसभा के सतसतमल इलाके में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो भी घायल हो गए हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं अनूप चक्रवर्ती, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इलाके में लोगों को डराने की कोशिश की है। वहीं पश्चिमी मिदनापुर के सालबोनी में माकपा के उम्मीदवार हैं सुशांत घोष, जिनके गाड़ी पर हमले की खबर भी आ रही है। यहां भी हमले का आरोप तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर ही लगाया गया है। मिदनापुर की जिन 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, इन पर टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है, ऐसा माना जा रहा है। इधर असम में पहले फेज में ही मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मैदान में उतर गए हैं। आज उन्होंने अपना मतदान भी किया और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के वोटर्स को, खासकर युवाओं से सोशल मीडिया के जरिए अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने पहुंचे। उन्होंने बंगला में एक ट्वीट किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट किया, जहां पे उन्होंने बंगला और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ये लिखा कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए पहुंचे, जिससे जनमत जो है वो स्पष्ट हो सके। अब बंगाल और असम की 77 सीटों पे कुल 455 प्रत्याशी आज अपनी जो किस्मत है उसको आजमा रहे हैं और इन दोनों राज्यों में मिलाकर 1.54 करोड़ मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। आज बंगाल में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद चुनाव आयोग भी
कुछ सख्त नजर आ रहा है। दोनों राज्यों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल में केंद्रीय पुलिस बल की 730 कंपनियां अभी तक तैनात की जा चुकी हैं। एक कंपनी में 100 पुलिसकर्मी होते हैं। कंपनियों का मतलब बहुत बार लोगों को नहीं समझ में आता है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी था कि कंपनी का क्या मतलब है। तो एक कंपनी यानी कि 100 पुलिसकर्मी, यानी कि बंगाल में पहले फेज के दौरान सुरक्षा की कमान 73,000 पुलिसकर्मियों के हाथ में है। अब आगे ये भी आते हैं कि महिलाएं चुनावी मैदान में बंगाल में कितनी हैं। तो बंगाल की 294 सीटों में से 30 सीटों पर आज जहां चुनाव हो रहा है उसमें इन पर 191 प्रत्याशी मैदान में है, यानी कि सभी दलों के मिलाकर कुल 191 प्रत्याशी हैं, जिनमें 21 महिलाएं हैं। बंगाल में पहले फेज में 73,80,942 मतदाता वोटिंग करेंगे, जिनमें 37,52,938 पुरुष हैं, मेल हैं, और 36,27,949 महिलाएं हैं। वोटर्स में 55 ऐसे लोग भी हैं जो थर्ड जेंडर के हैं। इस फेज में 1,23,393 ऐसे व्यक्ति वोट करेंगे जिनकी उम्र 80 से 90 के बीच में है, यानी कि 80+ वोटर्स हैं। इनके अलावा 40,408 ऐसे लोग हैं जो PWD हैं, यानी कि दिव्यांग हैं, किसी तरह से वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। पहले फेज के लिए बंगाल में 10,288 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बंगाल में केंद्रीय पुलिस की 92 कंपनी बांकुड़ा में, 169 पूर्वी मेदिनीपुर में, 139 पश्चिमी मेदिनीपुर में, 186 पुरुलिया और 144 झाड़ग्राम में तैनात की गई हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन 30 सीटों में से 20 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई थी, जबकि टीएमसी 10 सीटों पर ही आगे रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक अलग तरह की बात होती है, विधानसभा चुनाव जो होता है वो अलग तरह का होता है। ये हम बार बार बताते हैं, बार बार कहते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है कि 1986 में जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी चुने गए थे तब 16 सीटें मिली थी 42 में से बंगाल में कांग्रेस को, और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस की ही सरकार जो है वो बन जाएगी पश्चिम बंगाल में। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव के बाद 200+ सीट लेके सीपीएम ने अपना जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का उन्होंने गठन किया। अब ये तो पूरी की पूरी हमने आपको जानकारी बता दी कि ये जो आज पहले फेज का मतदान हो रहा है इसमें कितने बटालियंस, कितने पुलिस कर्मी उतरे हुए हैं, कितने प्रत्याशी हैं, कितने वोटर हैं, कितने दिव्यांग हैं, कितने 80+ हैं, हम आपको ये एक बार बता देते हैं। हालांकि हमारे दर्शकों के साथ हमने पहले भी साझा किया था जब चुनाव आयोग ने ये घोषणा की थी कि किस दिन कहां पर कौन से मतदान होंगे, लेकिन आज वापस से क्योंकि मतदान हो रहे हैं तो ये बता दें कि पहला ये जो फेज है इसमें 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला है पटासपुर, दूसरा है कांथी उत्तर, तीसरा है भगवानपुर, चौथा है खेजुरी जहां पे जो SC सीट है, पांचवा है कांथी दक्षिण, छठा है रामनगर, सातवां है इगरा, आठवां दंतन नयाग्राम ST सीट है, गोपी बल्लभपुर झाड़ग्राम केसियारी ST सीट है, खड़गपुर गारबेटा सलबोनी मेदिनीपुर बिनूपुर ये भी ST सीट है, बंदवान ST सीट है, बलरामपुर बागमुंडी जोयपुर पुरुलिया मानबाजार ST सीट है, काशीपुर पारा ये SC सीट है, रघुनाथपुर SC, सालतोड़ा SC सीट है, छाटना, और इसके अलावा रानी बांध और रायपुर जो दोनों ही ST सीट हैं। तो ये हमने पूरी की पूरी फिलहाल जानकारी बताई, जो 1 बजे तक की जानकारी इस वक्त आ रही थी। पहले फेज का जो मतदान है, पहले चरण का जो मतदान है वो आज सुबह में 7 बजे से हो रहा है और शाम तक चलेगा। किस तरह से और भी आगे क्या अपडेट्स रहते हैं फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।